चंदया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के समस्त विश्वासीगण, मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। पिछले 22 मार्च 2020 से जब से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन का नियम पालन किया गया है, उस संबंध में प्रत्येक हमारे चर्च के में सामूहिक रीति से जबकि आराधना बंद की गई है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से या झुंड के रूप में, छोटे छोटे झुंड के रूप में आराधना की गई होगी। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब तक ये लॉकडाउन का नियम रहेगा तब तक हम उसका पालन करें और अपने शासन के आदेशों का पालन करने वाले होंगे। पुनः निवेदन है कि इस बीच आपने पारिवारिक रूप से जो भेंट आपने संग्रहण करके रखा होगा, स्वेच्छा से जिन्होंने अपने घरों में रखा है, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे स्टूवर्ड के माध्यम से या हमारे पासवानों के माध्यम से उस राशि को हमारे कोषाध्यक्ष पास जमा करके उनसे आप रसीद ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें और हम खड़े रहते हुए स्तुति गान के साथ आज की इस पवित्र आराधना को प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र सुबह में आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुमूल्य अवसर दिया, समय दिया कि हम अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारजनों के साथ, तैयारी के साथ, प्रार्थना और विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों पर एकत्रित हों और आपको महिमा देते हुए आपकी आराधना उपासना करें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप हमें से हर एक की अगुवाई करें कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें, ताकि हम आपकी आराधना करते हुए पूरी महिमा सम्मान आपको दे सकें, क्योंकि आप सर्वोपरि परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सब पर प्रभुता करने वाले हैं, क्योंकि आप महान खुदावंद हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं कि आज के इस पवित्र आराधना के द्वारा और इसमें शामिल होने के द्वारा आप हर एक को, हर एक परिवार को, परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया को आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दी है। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है।
आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति में खड़े रहेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 620। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम सब खड़े रहते हुए इस गीत को गाएंगे। 620। हे स्वर्गीय पिता हम तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम सब खड़े रहते हुए अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ चला बैठा है, जहाँ से जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, एक जीवने और अनंत जीवन पर। आइए हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, इस गीत के साथ हम परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख एक बार फिर से हम अपने पापी सिरों को आदर के साथ झुकाते हैं। हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों पर आने का आपने हमको समय दिया, आपने हमको सौभाग्य दिया, आपने आज के इस पवित्र आराधना का अभिन्न अंग करके हमको ठहराया। हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं, आप महिमामय परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, आप पराक्रमी हैं, आप न्यायी हैं, आप अत्यंत करुणामय हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं और अपने लोगों की प्रार्थनाओं पर कान देने वाले खुदावंद हैं। आज जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं पवित्र आराधना में, हम एक बार फिर से पूरी रीति से अपने ध्यान को आपकी ओर लगाना चाहते हैं, पूरी रीति से आपकी महिमा करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, तो भी उन उपकारों को स्मरण करना चाहते हैं, आपके उन घटनाओं को जो हमारे जीवन में हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए घटित हुई है, स्मरण करते हुए नाम बनाम एक एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज की सुबह भी आपके अनुग्रह से हमको देखने को मिली। परमेश्वर पिता, यदि आपने हमारी आंखों को नहीं खोला होता,
तो हम आज के इस दिन को देख पाने में नितांत असमर्थ और असहाय हो जाते। लेकिन यह आपको बड़ा अनुग्रह रहा, रात्रि का उत्तम विश्राम आपने प्रदान किया परमेश्वर पिता। रात्रि की मीठी नींद और विश्राम के बाद आपने परमेश्वर पिता हमको समय दिया और उस समय में हमारे जीवनों में आपने कार्य किया। हमारे जीवनों में आपने ये प्रेरणा दी कि आज परमेश्वर पिता एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों पर हम आपकी प्रतीक्षा करें, आपके पवित्र चरणों पर अपने परिवारों के साथ आ जाएं, आपके पवित्र चरणों पर आपके महान नाम को लेते हुए आपकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि जीवन के मूल आप ही हैं। हमको जीवन देना आपके पवित्र हाथ में है। आपने हमको जीवन दिया है। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। और जब हम आपको प्रभु और परमेश्वर कहते हैं तो पूरी रीति से आप पर आश्रित रहने के लिए, पूरी रीति से आपके आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए, पूरी रीति से आपके प्रति अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता, हमारी सहायता करे। खुदावंत परमेश्वर पिता, आप तो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। अभी हमने अपने विश्वास वचन में इस बात को दोहराया है कि आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। आप आकाश और पृथ्वी के सृजनहार खुदावंत हैं। हाँ परमेश्वर पिता, जब हम आपको सर्वशक्तिमान कह रहे हैं तो आपकी उस शक्ति के प्रति पूरी रीति से अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। और जबकि हमने इस बात को स्वीकारा है कि आप आकाश और पृथ्वी के रचयिता हैं, आप किसी चीज की, किसी वस्तु के आविष्कारक नहीं जो कि पहले से ही है, लेकिन परमेश्वर पिता आप कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाले खुदावंद हैं। और इस बात के लिए हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवन दिया, अपने आप को हम पर प्रकट किया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए परमेश्वर पिता आपके पवित्र अनुग्रह को प्रकट करने वाली बात है कि आप महान परमेश्वर होने के बावजूद भी आप अपने आप को पर प्रकट करते हैं। हम जान सकें कि आप हमारे पिता हैं, जो न सिर्फ सृजनहार है, न सिर्फ सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर पिता हमको बचाने वाले खुदावंत हैं, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, हमें अपने पास बुलाने वाले प्रभु हैं और स्वयं हमारे पास आने वाले खुदावंत हैं। आज भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके महान प्रेम को जान पाते हैं। आज भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा हमारे पाप और अपराध क्षमा किए जाते हैं। आज भी उनके पवित्र बलिदान की दुहाई देते हुए जब हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं तो चाहे कितने ही पतित हम क्यों ना हो, कितने ही पापी हम क्यों ना हो, कितने ही अधर्मी हम क्यों ना हो, विश्वास में कितने ही कमजोर हम क्यों ना हो, परमेश्वर पिता आप हमको ग्रहण करते हैं। आज भी बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं और निवेदन करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे हर एक पाप और हमारे अपराध को दया करके धो दीजिए। दया करके परमेश्वर पिता जाने अनजाने में किए गए गुनाह और अधर्म परमेश्वर पिता आप क्षमा करें। हम उनके लिए खेदित हैं परमेश्वर पिता, और उनको स्मरण करते हुए हमें शोक होता है। लेकिन परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो तुम्हारे लिए एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं लेकिन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। परमेश्वर पिता उनके उस प्रायश्चित के लिए आपको धन्यवाद हो, जिन्होंने स्वयं अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, और जो पाप का परिणाम और पाप का दंड परमेश्वर पिता हमको मिलना था उसको स्वयं सहते हुए हमको पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है। और आज परमेश्वर पिता बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं कि हम स्वयं के पाप में स्वभाव से छुटकारा पाने में नितांत असहाय थे। परमेश्वर पिता नितांत गरीब थे, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी उस गरीबी को, हमारी उस निर्धनता को, हमारे उस असहायपन को, हमारी उस कमजोरी को आपने दूर कर दिया है। हमारी विनती है कि निरंतर आपकी पवित्रता में बने रहने के लिए आपका अनुग्रह हमारे संग और साथ बना रहे। परमेश्वर पिता उस पवित्र लहू के छिड़काव के द्वारा, उस पवित्र लहू के पवित्र सामर्थ के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन को आपकी भक्ति के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी गवाही के लिए आप दया करके ग्रहण करें। प्रभु जी, जितनी आशीषें आपने हमको दिया है
हम उन आशीषों को गिन नहीं सकते। लेकिन जो आपने हमसे प्रेम किया, जो आपने हमको सुख और चैन दिया, हम उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमको क्षमा किया, आपने हमको नया जीवन दिया, हम पर दया करके, उस बात के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आपने परमेश्वर पिता हमको मुक्ति दिया, हमको छुटकारा दिया, हमको शक्ति दी, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से आज आपकी पूरी कलीसिया के लिए स्मरण करते हुए, उन पूरी कलीसिया को याद करते हुए हम आपके सम्मुख आते हैं। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि संपूर्ण कलीसिया पर, सार्वभौमिक कलीसिया पर आपकी बड़ी आशीष हो और आपका बड़ा अनुग्रह हो। चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे वृद्ध हो, परमेश्वर पिता सबों के जीवन पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इससे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है कि तू न्याय से कार्य करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ चले। उसी प्रकार से आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में बना रहे, आपकी आज्ञाएं हमारे जीवनों में बनी रहे। परमेश्वर पिता आपकी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में बनी रहे। आपने परमेश्वर पिता अपनी व्यवस्था को हम पर प्रकट किया है और आपका वचन कहता है कि आपकी व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल कर देती है। आपके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देते हैं। आपके उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं और आपकी आज्ञाएं निर्मल हैं, आंखों में ज्योति ले आती हैं। परमेश्वर पिता आज हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं कि अपनी उसी पवित्र व्यवस्था को, आपके वचन के भेद को परमेश्वर पिता पर प्रकट करें, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जीवन के आधार केवल आप हैं और हमारा जीवन इस संसार के जीवन में ही सीमित नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमको अनंत जीवन की आशा दे रखी है। और वो जीवन जो कि कभी न समाप्त होने वाला जीवन है, उसमें प्रवेश पाने के लिए, आपके पवित्र न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े रहने के योग्य बनने के लिए हम ज्यादा मेहनत कर सकें, हम ज्यादा प्रयास कर सकें। जो समय आपने दिया है, अपने आप को परमेश्वर पिता उस अनंतकालीन जीवन के लिए तैयार कर सकें, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने के लिए तैयार कर सकें, आपके प्रति पूरी रीति से समर्पित होने की भावना को अपने जीवन में बलवती करने के लिए तैयार हो सकें। हम ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं। आज की पवित्र आराधना के द्वारा आपकी आशीष प्रत्येक के जीवन पर व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से बहुतायत से पहुंचने वाली हो सके। आज की पवित्र आराधना के द्वारा, आज के पवित्र संदेश के द्वारा हम परमेश्वर पिता अपने आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को तृप्त कर सकें। आप हमारे आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त करने वाले प्रभु हैं। सो परमेश्वर पिता, हम आपके सेवक रेवरेंड लॉरेंस दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के पवित्र वचन के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा हम आपको महिमा दें और वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना विशेष रूप से इस समय में हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए है जो कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, भाई अखिलेश जॉन के लिए, परमेश्वर पिता बहन भारती शाउल के लिए निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि आप दया करके उनके जीवन में अपने चंगाई का स्पर्श प्रदान करें। परमेश्वर पिता, जितने आप पर विश्वास करते हैं, आप उनको चंगाई का वरदान देते हैं और ऐसा कोई भी नहीं जो आपके पास आया और निराश और हताश होकर गया, लेकिन जितने भी आपके पास आए, व्यथित आए, परेशानी में आए और परमेश्वर पिता कई प्रकार की चिंताओं में आए, कई प्रकार की विषम परिस्थितियों में आए, कई प्रकार के दुख और दर्द और तकलीफ को लेकर आए और आपने उन सबों को छुटकारा दिया। हमारी प्रार्थना और विनती है कि परमेश्वर पिता, इनके जीवन में जो तकलीफ है वो पूरी रीति से जाती रहे। और इस समय में जबकि कोरोना वायरस के कारण, वैश्विक महामारी के कारण परमेश्वर पिता पूरे विश्व के लोग परेशान और हताहत हैं, और ऐसे कठिन समय में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, जितने लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, परमेश्वर पिता, चाहे वो नर्सेस हो, और पिछले समय में जबकि हमने परमेश्वर पिता अपने नर्सेस के लिए एक राष्ट्रीय दिन घोषित करके उनको सम्मान दिया, उनको याद किया, वास्तव में परमेश्वर पिता हम उनकी सेवकाई के लिए, उनके सेवा भाव के लिए, उनके समर्पण के लिए हम परमेश्वर पिता आपकी महिमा करते हैं और विनती करते हैं कि उनके जीवन के द्वारा आपको बहुत महिमा मिले। परमेश्वर पिता, उनके समर्पण के द्वारा ऐसे समय में जबकि परमेश्वर पिता समय ऐसे मौसम में जबकि परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा आराम नहीं है, लेकिन वो लोगों को बचाने के लिए
हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं और अपने कार्यों को कर रहे हैं, आप उनको आशीष दें। सभी डॉक्टर्स को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी वार्ड बॉयज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी एम्बुलेंस वालों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, चलाने वालों को, और जितने भी कर्मचारी हैं परमेश्वर पिता, छोटे से बड़े हम नाम नहीं ले पाते, लेकिन हम सबको हम आपके हाथ में सौंपते और निवेदन करते हैं प्रत्येक ऐसे लोगों को जो कि लोगों की सुधि ले रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर पिता जो कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आप उनको बड़ी आशीष दें। और इस समय भी हम स्मरण करते हैं कि लोग आज जबकि हम आपकी आराधना कर रहे हैं, अपने घर में हम बैठकर आपको याद कर रहे हैं, इस समय भी कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग अपने बाल बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग भूखे प्यासे यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग खाली हाथ यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आप प्रत्येक को अपना अनुग्रह प्रदान करें ताकि वे लोग भी अपने अपने घरों में पहुंच सकें और उन लोगों के ऊपर यह बात का प्रकटीकरण हो कि सबों के ऊपर प्रभुता करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। प्रभु जी हम आज की आराधना आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप लेते हैं। आज की आराधना के प्रत्येक चरण, चाहे वो गीतों का गाया जाना हो, चाहे उत्तरवादी पाठ का पढ़ना हो, चाहे बाइबल पाठ का पढ़ना हो, हर एक बात आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और आज की आराधना के द्वारा पूरी महिमा आपको मिलने पाए। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष देगी। व्यक्ति उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप अपराधों को क्षमा कीजिए, परीक्षा में ना डालिए और बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ की संख्या 1 गीत की पुस्तक में कौन वास्तव में धन्य है, और बेटा अमीनेश दयाल उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगे। आइए हम चुने हुए उत्तरवादी पाठ 1 कौन वास्तव में धन्य है को निकाल लेंगे और बारी बारी से पदों को पढ़ेंगे और आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, न ठट्ठों करने हारों के बैठक में बैठा हुआ। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते मुरझाने में के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे तो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडलियों में ठहरेंगे। क्योंकि यह धर्मियों के मार्ग की सुधि देता है और दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेंगे। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग में मन भाव और उसकी सारी डगरे कुशल की है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं सो धन्य है। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आमीन। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी
पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे मनन और चिंतन के लिए जो लिया गया है वो नए नियम से लिया गया है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, पहला पाठ 1 से 13वें पद तक और दूसरा पाठ 14 से 29वें पद तक। पहला पाठ पढ़ने में कुंवारी शिवा सिंह अगुवाई करेंगी और दूसरा पाठ पढ़ने में बहन बीना आनंद हमारी अगुवाई करेंगी। आज के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ पाया जाता है वो पाठ संख्या है मरकुस 9 उसका 1 से लेकर 13 पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 14वें पद से 29वें पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 14वें पद से लेकर 29वें पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है वह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई
और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। धन्य वे जो इस वचन को पढ़ते सुनते इसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। हम वचन गाएं। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन मंगल सुसमाचार। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और इस समय हम फिर से परमेश्वर पिता के सम्मुख विशेष प्रार्थना में जाएंगे। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके पिछले सप्ताह में आज के दिन जन्मदिन है, और उन परिवारों के लिए भी जिन परिवारों में विवाह की वर्षगांठ मनाई गई। और हम उनके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपनी अस्वस्थता से चंगाई प्राप्त किया है, स्वस्थ हुए हैं। और इस समय हम विशेष रूप से परमेश्वर पिता से हमारे विजेंद्र अंकल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता उन्हें उनकी सेवकाई को सतत बनाए रखने के लिए अपनी चंगाई प्रदान करें। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम जाएं। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थी नाम को लेकर हमारे प्रियों के साथ आपके चरण तले आते हैं। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनके जीवन को आपने अपने सुरक्षा के घेराव में रखा। पति पत्नी के जीवन में प्रभु उनके विवाह के वर्षगांठ के रूप में आपने एक नया अध्याय उनके जीवन में जोड़ा प्रभु, और अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रभु उन्होंने आपके जय के झंडे को ऊंचा किया है। खुदा बाप, जिस तरह से आपने अब तक उनकी मदद की, आगे भी अपने दुगने सामर्थ्य से उनको भरिए और अपनी सेवा के लिए नित्य पिता हमारे प्रियों को इस्तेमाल करिए। उनके दाम्पत्य जीवन में आपकी दया, आपकी करुणा, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह सदा बना हुआ रहे। हम दुआ मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, उन प्रियों के लिए जिनका जन्मदिन है, आपने माता के गर्भ से लेकर अब तक प्रभु आपने अपने हिफाजत में रखा है। और खुदा वो आपके चरणों में आए कि आपको प्रभु जो आपने उनके जीवन में किया है उन बातों के लिए वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु उनके धन्यवाद रूपी जीवन को आप ग्रहण करिए और प्रभु अपने दुगने सामर्थ्य से भरिए, ताकि उनका जीवन हर पर हर क्षण प्रभु आपके वचनों को पढ़ने में, दुआ प्रार्थना में, लोगों की भलाई में प्रभु पर देने के लिए आप प्रभु उनको दुगने सामर्थ्य से इस्तेमाल करिए। हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए खुदा, आज जिनके जीवन में समस्या थी, बीमारी थी, बोझों में दबे हुए थे, आपने अपने वचनों के द्वारा उनके जीवन का हर एक समस्याओं को, हर एक उन बीमारियों को, हर एक तकलीफों को, हर एक उन बोझों को उनके जीवन से दूर किया। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने डरवैयों के संग और साथ रहते हैं। आप प्रभु ऐसे पिता हैं जो आपको पुकारते हैं, उनकी पुकारनों को आप सुनते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपने हमारे प्रियों के जीवन को छुआ है और उन्होंने आपकी ओर से पिता उन चंगाई को प्राप्त किया है। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते विशेष तौर से हमारे प्रिय अंकल
श्री विजयनाथ जेनियल अंकल के लिए, जबकि पिता वो नित्य प्रभु आपकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, गीतों के माध्यम से आपकी महिमा, आपकी इबादत करते हैं। जबकि इन दिनों में प्रभु अस्वस्थ हैं, जो भी जो समस्या है, जो भी तकलीफ है पिता, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से हम दूर करते हैं खुदा। आप में होके पूर्ण रूपेण चंगाई को प्राप्त करें। जो वरदान आपने दिया है उस वरदान के द्वारा आपकी सेवा में पिता नित्य बने रहे प्रभु। उनको, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को यीशु मसीह के लहू में हम ढापते हैं पिता, ताकि उनका जीवन हर पर हर क्षण खुदा आपके लिए पिता धन्यवाद बना रहे। फिर से एक बार प्रभु हमारे सारे प्रियों को प्रभु, जिनके जीवनों में आपने आशीष दिया है और उनको अब तक सुरक्षित रखा है, आगे भी पिता अपने सेवाओं में आप उनको इस्तेमाल करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बेटी ऐश्वर्या राव के द्वारा, और उसके बाद क्वायर के द्वारा हम स्तुति आराधना करेंगे उनकी अगुवाई में, और फिर आज के पवित्र संदेश को हम रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से सुनेंगे। इसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु
मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। योग
प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओसु मुझ पर बरसा दे। The dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. तू है जहाँ ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। तू है जहाँ ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से। आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास
आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर इस सप्ताह भर प्रभु जी हमें बचा कर रखा प्रभु जी इस बात के हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी इतनी सुंदर संगति को प्रभु जी आपने दी है प्रभु जी इस बात को हम धन्यवाद देते पिता जी प्रभु परमेश्वर आपने अपनी महिमा को लिया प्रभु जी इस बात के हम धन्यवाद देते प्रभु जी आप इस जगह पर उपस्थित है प्रभु जी इस बात को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी
आपके दास के मुख से जब वचन निकलता पिता परमेश्वर हमारे हृदय में काम करने वाला हो सके प्रभु जी, और उस वचन को प्रभु जी हम लोग अपने हृदय की पटिया पर लिखकर प्रभु जी अपने जीवन में कार्य में लाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय हर एक घुटना टेकने वाला हो सके, हर एक जीव अंगीकार करने वाला हो सके कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। प्रभु जी तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए इस व्यक्ति को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे जलाली सामर्थी परम पिता प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, जिसके अगुवाई में अब तक हम एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने पा रहे हैं। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर हर समय हमारे संग और साथ रहते हैं, जिसके द्वारा हम उनकी आशीषों के द्वारा, उनके धर्म में दाहिने हाथ की उस सामर्थ के द्वारा हम इस संसार में एक अच्छा गवाह बनने पाते हैं। हम आशा करते हैं कि जितने आज घरों में रहकर हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में सम्मिलित है, प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको हर समय सुरक्षित रखे, प्रभु हर समय अपने दूतों के बाड़ों के द्वारा आपकी हिफाजत करे, जिसके द्वारा आप प्रभु परमेश्वर के उस आत्मिक हथियारों के द्वारा शैतान के हर एक उन तीरों को आप बुझा सकें। प्रियो, जो बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर उसके 29 पद तक हमने पढ़ा। इस वचन को सुनने से पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाएं और प्रभु से कहें, हे प्रभु, जो वचन आज हमारे जीवन में आप हमें देने जा रहे हैं वो सचमुच में हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर आपके नजदीक में आते हैं, आपकी महिमा इबादत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें मीठी नींद दिया। और प्रभु परमेश्वर आज का ऐसा नया पवित्र रविवार हमारे जीवन में जोड़ा कि हम अपने घरों में रहते हुए आपकी स्तुति प्रशंसा, आपके वचनों को प्रभु सुनते हुए अपने आप को तैयार करने वाले हों। प्रभु, जो वचन पढ़ा गया है, मेरे मुंह के वचन, हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि बीते सप्ताह सुना पाई साहब के द्वारा हमने सुना कि बीते 8 हफ्तों से हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं अपने घरों में रहते हुए, और आज कौन सा हफ्ता है? 9वां हफ्ता है। इसके लिए भी हम अपने हाथों को उठा के प्रभु परमेश्वर का हम जय जयकार करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। वो प्रभु परमेश्वर जब तक हमारे संग और साथ है, और जब तक हम उसके संग और साथ रहते हैं, हमको एक स्वर्गीय सामर्थ मिलता है। आज मैं आप लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह के उन महान वचनों की ओर ले जाना चाहता हूं, जब ये संसार में आए। और इस 9वें पद में यदि हम देखेंगे, उसने कहा 9वें अध्याय के पहले पद में उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। एक ऐसी महान बात है, सामर्थ से भरा हुआ ये जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने किस समय बोला? जब यीशु मसीह बैठे हुए थे तो एक बड़ी भीड़ को और उसके साथ अपने चेलों को अपने पास आके बुलाया और कहा कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का क्या करो? इनकार करो और अपना क्रूस लेकर चलो। और वहां बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति
अपने शरीर को बचाना चाहे तो वो उसको खो देगा, लेकिन जो यीशु मसीह और सुसमाचार के लिए जो अपना जीवन देगा वो जीवन को पा लेगा। जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के राज्य के क्या बन जाते हैं? नागरिक बन जाते हैं। यहां पर क्यों कहा गया कि जब परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ क्या होगा? उतरेगा, और जब तक उसको जो लोग यहां पर खड़े हैं कोई भी जब तक देख ना ले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 14वें और 15वें पद में वहां पर इस तरह से यीशु मसीह कहते हैं, जब बंदी गृह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को डाल दिया गया था, यीशु मसीह गलील में आते हैं और गलील में आके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि समय आ गया, अर्थात समय पूरा हो गया कि परमेश्वर का राज्य अब निकट है। हमारा ध्यान उस ओर ये वचन ले जा रहा है कि मसीह स्वयं परमेश्वर का राज्य है, और मसीह स्वयं जो पिता है, जो अपने आप को देह धारण करके इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य लाए, और जो उसके राज्य में प्रवेश करता है वो सामर्थी उसका क्या बन जाता है? फॉलोअर बन जाता है, उसके पीछे चलने वाले उसके बच्चे बन जाते हैं। तो हमको जानना है कि प्रभु परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश करना है, तो हमको जानना है कि हमारा बुलाने वाला कैसा है, हमको जानना है कि वो सामर्थ से भरा हुआ है। यदि हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 10, 11, 12वें पद में, वहां पर राजा दाऊद अपने सभा के सम्मुख परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है और कहता है ये परमेश्वर है, ये सबों पर राज्य करने वाला है, आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो उसी के द्वारा बनाया गया है, और सबों के ऊपर ये परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। ये परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर का राज्य कहाँ है? क्या किसी घर में है परमेश्वर का राज्य? क्या किसी मंदिर में है परमेश्वर का राज्य? क्या किसी जो सृष्टि जो हुआ है कोई पेड़ में क्या परमेश्वर का राज्य है? क्या आकाश में जो सूरज और तारे हैं, चांद हैं, क्या उसमें परमेश्वर का राज्य है? लेकिन यहाँ पर यदि आप और मैं देखेंगे परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? हमारे हृदय में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है, क्योंकि जब यीशु मसीह जगत में आए और परमेश्वर के राज्य को कहां पर स्थापित किए? हमारे हृदय में स्थापित करे, और उस हृदय में स्थापित करने के लिए यीशु मसीह की इस जगत में, चूंकि वो परमेश्वर का देह धारण करके एक अवतरित होके वो इस जगत में आए थे, इसलिए आए थे कि वो इस संसार में विश्वासियों का एक ऐसा राष्ट्र स्थापित करें जिसका शासक कौन है? परमेश्वर पिता है। इन बातों को समझना है। और यहाँ पर बोला गया है कि जब तक वो परमेश्वर के सामर्थ को आता हुआ न देख लेंगे तब तक वो मृत्यु को न चखेंगे, यानी कि वो नहीं मरेंगे। यदि हम देखें जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आता है, उस पर विश्वास करने वाले के ऊपर आता है, तो क्या हो जाते हैं? सामर्थ से भर जाते हैं। थर्ड पर्सनालिटी ऑफ गॉड अब जो है वो सामर्थ से भरा हुआ क्या है? पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा प्रियो जब उन चेलों के ऊपर आया और जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो सामर्थ पाए तो उनमें किसका राज्य स्थापित हो गया? परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया, है ना। यदि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देखें, दानियल उसका 3 अध्याय में वहां पर देखते हैं कि सदरक, मेशक, अबेदनगो ये 3 यहूदी जवान हैं जिनको बेबीलोन का जो राजा नबूकदनेस्सर है वो बेबीलोन के एक प्रांत में कार्य दिया, वो कार्य कर रहे थे। और उसी दौरान ये राजा जो है एक बड़ा अपने मूर्ति का क्या करता है? स्थापना करता, बनाता अपने मूर्ति को। और वो मूर्ति का ऊंचाई कितना रहता है? 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा रहता है।
जब उस मूर्ति को बनाता है इसलिए बनाता है कि लोग उसकी क्या करें, उपासना करें, उसके सामने घुटना टेके। कितने लोगों को बुला रहा है? वो मंत्रियों को बुला रहा है, वो जजों को बुला रहा है, वो हाकिमों को बुला रहा है, वो जितने भी प्रांत के जितने अधिकारी हैं, सभापति हैं, हर एक लोगों को बुला रहा है। और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग जितने भी हैं वो ढिंढोरियों के मुख से इन शब्दों को बुला रहा है। जहां जहां जब वीणा बजेगा और जब बांसुरी बजेगा, जब सारंगी बजेगा, जब ये बाजे की आवाज जब लोग तक पहुंचेगी, तो उस समय क्या करना है? पूरे लोगों को क्या करना है? उस मूर्ति के सामने घुटना टेकना है। देखिए, एक ऐसा ये राजा है जो पूरे साम्राज्य में क्या कर रहा है? अपना राज्य पाठ के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। कितने देश और जाति लोगों के ऊपर वो साम्राज्य कर रहा है, अपना राज्य कर रहा है, अपने वैभव को दिखा रहा है, अपने पावर को दिखा रहा है, और वो बोल रहा है कि हर एक के ऊपर मैं राज्य करता हूं। ऐसे राजा का क्या बन गया है? मूर्ति बन गया है। और उसको क्या करना है? दंडवत करना है। और क्या बोला जा रहा है? जो इन बातों को बता रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस मूर्ति के सामने, जो नबूकदनेस्सर राजा का जो मूर्ति है, इसके सामने यदि कोई घुटना नहीं टेकेगा, उसको कहां पर डाल दिया जाएगा? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब कसदियों में से कुछ व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं, देखो हे राजा, तू चिरंजीवी हो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो यहूदी लोग हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तू जो बेबीलोन के उस प्रांत में उनको कार्य करने के लिए सौंपा है, वे लोग तेरी उपासना नहीं कर रहे हैं, तेरे देवताओं की उपासना नहीं कर रहे हैं, यहां तक जो तूने मूर्ति बनाया है उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं कर रहे हैं। अब राजा जो है एकदम रोष से भर जाता है, वो एकदम गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, और वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने पास बुलाता है और बोलता है, क्या सचमुच में तुम मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते हो? क्या सचमुच में तुम मेरे इस मूर्त के सामने तुम दंडवत नहीं करोगे? और वो बोलता है, जाओ, अपने लोगों को बोलता है, जाओ और उस आग से धधकता हुआ जो भट्टा है उसको क्या करो? 7 गुना और भी भड़काओ, 7 गुना और भी उसको भड़काओ। और जब ऐसा होता है तो बहुत से जो पुरुष रहते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हाथ में जब लेके उसको उनको बांध के जब उस आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, तो कितने लोग उस आग से क्या हो जाता है? क्या जल के मर जाते हैं। और देखिए, उस जगह राजा जो अपने आप को बड़ा एक भगवान के रूप में, एक गॉड के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, उस जगह देखिए वो अपने आंखों से वो उस भट्टे में देख रहा है कि वहां पर 3 थे, लेकिन वहां पर 4 लोग कैसे हो गए? ये कैसे लोग हैं? ये वो आग में टहल रहे हैं बड़े आनंद, बड़ी खुशी के साथ, और उस जगह 4थे व्यक्ति को दे रहा है। बाइबल क्या बताता है कि मनुष्य के पुत्र के स्वरूप में एक व्यक्ति वहां पर है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में एक ऐसा व्यक्ति वहां पर है जो उनके साथ क्या हो रहा है? घूम रहा है। वो दौड़ के जाता है, वो अपने आप को क्या बना रहा था? एक महान राजा बना रहा था, नबूकदनेस्सर, है ना। और वो अपने देवता, जो भी देवताओं की उपासना करता है, उसकी उपासना करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में हर एक लोगों को क्या करता है? फोर्स करता है। लेकिन वो अपने आंखों से देख रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया। वो क्या हो रहा है? डर गया, घबरा गया और दौड़ के जाता है, जो धधकता हुआ जो भट्टी है उसके नजदीक में द्वार पर जाके बोलता है, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, तुम उस धधकते भट्टे से बाहर निकल आओ। क्या बोल रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा बाप को नहीं जानता है, वो परमेश्वर के साम्राज्य में वो प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन प्रभु अपने राज्य की सामर्थ के द्वारा ऐसे राजा को भी क्या कर दिया? बदल दिया। क्या बोलता है? धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, है ना। धन्य है शद्रक, मेशक का अबेदनगो। और क्या बोलता है वो? क्या आज्ञा को पूरे देश में, देश में, जाति में और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में क्या बातों को अनाउंसमेंट कराता है? यदि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर का यदि कोई निंदा करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए जाएंगे। वो सामर्थ्य से भरा हुआ राजा, हमारा जो खुदा है, जो प्रभु परमेश्वर है,
इस संसार के जितने राजा हैं, कि जितने बड़े लोग हैं, एक दिन जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जगह परमेश्वर पुत्र के रूप में अवतरित होकर उसके राज्य को क्या कर दिया है, वो हमारे निकट ला लिया है। समय पूरा हो गया। फरीसी लोग क्या बोलते हैं? लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय में 20 पद से यदि हम देखेंगे, वहां पर फरीसी लोग यीशु मसीह से बातचीत करते रहते हैं और बोलते हैं, हे परमेश्वर का राज्य कब आएगा? यीशु मसीह बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं है, या कोई व्यक्ति बोले कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है और वहां पर है। देखो, परमेश्वर का राज्य हमारे तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपना राज्य, परमेश्वर अपना कार्य, वो परमेश्वर अपने राज्य का कार्य कहां पर होके कर रहा है? आज हमारे हृदय में उतर के वो कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और आपको और मुझको क्या बना रहा है? बलवान बना रहा है। आपको और मुझको सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। आपको और मुझको उस परमेश्वर के राज्य का नागरिक बना दिया है। इसलिए प्रियो, आपको और मुझको आने वाले कोई भी परिस्थिति जैसी क्यों ना हो, हमारे विरोध में भी क्यों ना हो, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसके राज्य के नागरिक बन गए हैं? परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए हैं। इसलिए हमको जानना है कि जो हमारा बुलाने वाला है वो सृष्टि को रचने वाला है। जो हमको बुलाया है वो अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया है। जो आपको और मुझको इस जगत में उसका नागरिक होने के लिए चुना है, क्योंकि वो आपको और मुझको क्या कर दिया है? अपनी निज प्रजा ठहराया है। इसलिए प्रियो, आपको और मुझको बड़े विश्वास के साथ उस परम पिता प्रभु परमेश्वर के चरणों में रहकर उसकी महिमा करना है। इतना बड़ा राजा नबूकदनेस्सर, आज उसका आंख क्या हो गया? चौंधिया गया। आज वो डर गया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज आपको और मुझको भी प्रियो जानना है कि जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हम क्या हैं? बलवान बन गए हैं, हम शक्तिशाली बन गए हैं। ऐसा नहीं कि शरीर का शक्ति, लेकिन आत्मिकता में हम क्या बन गए? बहुत ही पावरफुल बन गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो एवरलास्टिंग किंगडम है। वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा की स्थापित करने के लिए है। जो जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आएगा, पृथ्वी पर और स्वर्ग पर हमेशा के लिए परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा। इसलिए आपको और मुझको हर समय क्या होना है? तैयार रहना है। हमको मृत्यु के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो भी समस्या आएगा उस समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब आपका मालिक कौन है? परमेश्वर है। इसलिए पिता प्रभु परमेश्वर का हमको धन्यवाद देना है। ये तो हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य है, और राज्य जो है उसने हमारे हृदय में स्थापित कर दिया है। और जब हम प्रभु परमेश्वर के उस राज्य के नागरिक बन जाते हैं, कैसा करते हैं, कैसा बनते हैं? यहाँ पर पहली बात यदि आप और मैं देखेंगे, पहला कदम जो होता है हमारे लिए पश्चाताप का कदम होता है। जब हम अपने आप से, अपने बुराई से, अपने हर एक बुरे व्यवहार से जब हम बाहर निकल जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो आप और मैं क्या हो जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की दौड़ में हम हिस्सा ले लेते हैं। अब हमारा विश्वासी जीवन क्या है? प्रभु परमेश्वर के लिए। कई बार यदि आप और मैं देखेंगे, आज बहुत से मसीह लोग हैं, इन बातों का दावा करते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसके राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन उनके जीवन के द्वारा वो गुण दिखाई नहीं देता। यदि हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद में क्या लिखा हुआ है? और जो कोई मुझे हे प्रभु कहे और मेरे इच्छा पर न चले, तो वो मेरे लोग नहीं है। जो मुझको हे प्रभु करे और स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनका जीवन क्या है? अविश्वासिता में बढ़ता चला जा रहा है। वो केवल मुख से प्रभु परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन से वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मन से वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मन से वो प्रभु परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, मन से तैयारी के साथ वो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में हमको बताता है, यदि हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं, यदि उसमें कर्म नहीं है तो
विश्वास का क्या मतलब? क्या ऐसा विश्वास किसी मनुष्य का उद्धार कर सकता है? क्या हमने बोल दिया हम विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, पादरी साहब जो अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा वचन बोले, क्या हम उस वचन का अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम अपने लोगों से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने खुदाबाद की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं अपने चेलों को? यूहन्ना सुसमाचार को 14 अध्याय में, 4 अध्याय में, वहां पर जब यीशु मसीह किसके साथ बातचीत कर रहे हैं? सामरी स्थिति के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसके चेले कहां गए हैं? भोजन मोल लेने के लिए गए हैं। और जब यीशु मसीह के पास आते हैं और उनको बोलते हैं, यीशु मसीह को बोलते हैं, हे गुरु तू भोजन खा ले, भोजन कर ले। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पास और एक भोजन है जो तुमको मालूम नहीं है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। मेरा ये भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की आगे का पालन करूं और उसके कार्यों को पूरा करूं। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हम अब से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर पूरे जगत में जहां भी हम रहते हैं उसके लिए एक अच्छा नमूना बने, उसके लिए एक अच्छा कार्य करें, ताकि अन्य जाति के लोग उसको जानकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। ये दूसरा स्टेप है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम एक विश्वासी बन जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम यीशु मसीह के आगे का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके नीचे यदि हम पढ़ेंगे मरकुस 9 उसके आगे पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ में गए हैं और जब वो दुआ कर रहे हैं, जब वो खड़े हैं तो उनके पास कौन आते हैं? मूसा भी आते हैं और एलिया भी आते हैं, है ना, और उसके साथ मिलते हैं। और ये जो तीनों चेले थे, कौन कौन थे? पतरस था, याकूब था और यूहन्ना था, है ना। ये तीनों देखते हैं, अरे बाप रे, ये तो ये यूहन्ना और मूसा यीशु मसीह के साथ आके बातचीत कर रहे हैं। और जब पतरस उठता है, बोलता है, हे प्रभु, मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए बनाऊंगा, एक मूसा के लिए बनाऊंगा और एक एलिया के लिए बनाऊंगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जब तक मनुष्य का पुत्र दुख न उठाए, जब तक मनुष्य का पुत्र मुर्दों में से न जिलाया जाए, तब तक इसकी तुम चर्चा नहीं करना। आज प्रियो, हमको जानना है, हमको समझना है कि जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसके राज्य के नागरिक बन गए हैं, अब उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त कर लिया, है ना। सामर्थ क्या है? वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में जिलाया, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वही पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है आज हम देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ साथ उतरता हुआ ना देखें, तब तक ये लोग मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। आज हमने यीशु मसीह को इस जगत में परमेश्वर पिता का राज्य को लाके स्थापित करने की इन बातों को हमने देख लिया, हमने जान लिया। आज हम उन सामर्थ को हम देख रहे हैं। जब वो सामर्थ उतरता है प्रियो, ऐसा हवा चलता है, ऐसे आवाज निकलता, आवाज फटने की आवाज आती है और हर एक लोग अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। और जैसा जैसा आत्मा उनको अगुवाई करता है, उसी के अनुसार वो प्रभु का कार्य करने के लिए आरंभ हो जाते हैं। तो अपने आप को तैयार करते हैं। ये प्रभु परमेश्वर का राज्य है, ये हमेशा के लिए है। आज राजा कितने इस संसार में थे, उनका राज्य पाठ खत्म हो गया, है ना। कोई राजा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहा, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य है और उसका राज्य क्या है? हमेशा के लिए है। फिर यदि आप और मैं देखेंगे, जब यीशु मसीह और उनके 3 चेले जब उसके साथ थे, और कितने चेले बचे हुए जो नीचे थे? 9 चेले ना, 9 चेले बचे हुए थे। जब वो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विश्वास की कमी है, उनके पास अभी भी प्रार्थना की कमी है। एक व्यक्ति जिसका बेटा, जिसमें दुष्ट आत्मा है, जो गूंगी आत्मा है, उस लड़के के भीतर समाया हुआ है, और वो चेलों के पास जाता है और चेलों से बोलता है, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। ये दुआ करते हैं लेकिन दुआ काम
नहीं करता है, वो लड़का जस का तस रहता है, वो लड़के में कोई परिवर्तन नहीं होती है, वो अपने शरीर को इस तरह से मोड़ लेता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं तो दौड़ के वो पिता किसके पास जाता है? यीशु के पास जाता है और पूरी बातों को बता देता है। और यीशु मसीह बोलते हैं वो लड़के को मेरे पास लेके आओ। और जब उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह पास लेके आते हैं तो होता क्या है? यीशु मसीह क्या बोलकर शैतान को आदेश देते हैं? हे गूंगी और बहरी आत्मा, इस बालक को छोड़ के बाहर निकल जा। हालेलुया। हे गूंगी और बहरी आत्मा, इस बालक को छोड़ के तू निकल जा और इसके भीतर फिर प्रवेश नहीं करना। आज यदि आप और मैं देखेंगे, बहुत सी गूंगी आत्मा, बहुत सी बहरी आत्मा हमारे जीवन में है। जो वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है उसको हम ग्रहण नहीं करके हम दूसरी बातों को हम ग्रहण करना चाहते हैं। जो वचन हमको बोलता है कि तुम प्रेम करो, प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करो, कई बार आप और मैं प्रेम नहीं करते हैं। मुंह से तो बोलते हैं हे प्रभु हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु परमेश्वर की इच्छाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रभु परमेश्वर विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कर्म नहीं पाया जाता है। और जब इस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह निकालते हैं तो उसके बाद जब चेले यीशु मसीह पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये जो जाति है बिना प्रार्थना के नहीं जाएगी। आज प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए हैं, आपको और मुझको प्रार्थना में क्या रहना है? बने हुए रहना है। यदि हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे प्रियो, जो सामर्थ्य कार्य हमारा उद्धार करता यीशु नासरी करता था, वही कार्य हम भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही फर्क है संसारिक लोगों में और मसीह लोगों में। यही फर्क है। जो संसार के लोग हैं संसार की बातों में अपने जीवन को ले जाते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो आत्मिक बातों में अपने समय को देते हैं, जिसके द्वारा वो क्या होते हैं? बलवंत और मजबूत होते चले जाते हैं। आपका ध्यान फिर से मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार निकाल लेंगे, उसका 17 अध्याय 20 पद से यदि आगे हम देखेंगे, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि ये प्रभु परमेश्वर को उद्धार करते यीशु नासरी का आने का समय कैसा होगा। वहां बोलते हैं कि जब तक जो नूह के समय में हुआ था, नूह जब तक जहाज में नहीं चढ़ा तब तक जल प्रलय नहीं आया था। नूह के समय क्या होता था? लोग लेन देन में, विवाह करने में और नाना प्रकार के इसी बातों में पड़े हुए थे। उनको पूरा समय मिला कि परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। उनको पूरा समय मिला जिस तरह से यीशु मसीह जगत में आए, अपने प्राण को दे दिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिए। और बोल रहे हैं कि मन फिराओ मेरे नाम पर और सुसमाचार पर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम प्रभु परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में तुम प्रवेश करोगे। उसी तरह से यदि आप और मैं देखेंगे, नूह के समय भी हुआ था। नूह भी कितने लोग पास जाके इन बातों का बयान करा, लेकिन किसी ने उन बातों को अमल नहीं किया। और जिस तरह से नूह उस जहाज में चढ़ गया और क्या हो गया? जल प्रलय आ गया, सबके सब खत्म हो गए। यदि हम लूत के समय में देखेंगे, लूत के समय क्या हो गया? सदोम अमोरा में वो लोग भी इतने पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो लेन देन कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं और वो नाना प्रकार की ऐसी बातों को कर रहे हैं। उनको भी पूरा समय मिला लेकिन किसी ने मन नहीं फिराया। क्या हुआ? जैसी सदोम से लूत निकला, आकाश से आग और गंधक की बारिश हुई, आज सब के सब नष्ट हो गए। ईमान यदि आप और मैं देखेंगे, लूत की पत्नी भी पीछे मुड़ के देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है। प्रियो, क्या जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु परमेश्वर के आदेश को पालन करते हैं, और जो प्रभु परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो बोलते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव के द्वारा, उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा कोई गुण बाइबल के आधार से उनके जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट नहीं होता है। तो हमको जानना है कि जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गए हैं तो आपको और मुझको एक विश्वासी जीवन व्यतीत करने के द्वारा हमको क्या करना है? एक नमूना इस संसार में से करना है, जिसके द्वारा प्रभु आपको और मुझको आशीष दे। क्योंकि हर समय प्रभु
अपने लोगों को चेताता है कि तैयार हो जाओ। हर समय प्रभु अपने लोगों को बुलाता है कि अब भी समय है मेरे बच्चों, मेरे नजदीक में आओ। प्रभु हर समय हमको बोलता है कि देखो ये संसार की बातें चली जाएगी, लेकिन जो मुझ में बना हुआ रहेगा वो कभी नष्ट न होगा। तो ये आज हमको जानना है, इन बातों से हमको एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हमको जो लोग प्रभु परमेश्वर के वचन को नहीं मानकर नष्ट हो गए, हमको उसके टिगर में नहीं जाना है, लेकिन हमको एक विश्वासी बनना है, हमको एक सामर्थी विश्वासी बनना है, हमको एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जिसके द्वारा यीशु मसीह का जो स्वरूप है हमारे जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट हो। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे। आमीन। आज के पवित्र संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता ने निश्चय ही हम सबों को आशीष दी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहे, कार्य करे और हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में निरंतर अपनी गवाही दूसरों के सम्मुख प्रकट करते रहें। आइए हम आज के आराधना का अंतिम गीत गाएं। गीत की संख्या 313, यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान। और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे और आपसे निवेदन है कि अपनी भेंट को आप निर्धारित स्थान पर रखें और जब लॉकडाउन खुल जाता है तो उस समय आप अपनी भेंट परमेश्वर पिता के पवित्र भवन में अर्पित कर सकते हैं। और आप इस संबंध में अपने स्टूवर्ड्स के माध्यम से भी अपनी भेंट चर्च ट्रेजर के पास जमा कर सकते हैं। सो हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 313, यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी। मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ।
यीशु को मैं सब कुछ देता अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। कमाला जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। अपने अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और अपनी भेंट को हम परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर आशीष को देने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। न सिर्फ आपने हमें जीवन दिया, न सिर्फ आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, लेकिन अपने जीविकोपार्जन के लिए आपने हमें साधन भी दिया और काबिलियत भी दी। परमेश्वर पिता, जो कुछ हम अर्जित करते हैं यह सब आपकी ओर से है, जो कुछ हम कमाते हैं यह सब आपकी ओर से है। हमारे घरों पर, हमारे परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे, आपकी आशीष ठहरी रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो कि कमाते हैं लेकिन उनको बस नहीं होता। परमेश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे परिवारों में, हमारे घरों में इस प्रकार से बना रहे कि जितना वो अर्जित करते हैं वो उनके लिए पर्याप्त हो। उनकी हर आवश्यकता, उनकी हर ज़रूरत आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। परमेश्वर पिता, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। और जो कुछ हमने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों पर अर्पित किया है, कि इसके द्वारा आपके राज्य की बढ़ती हो। जो पवित्र संदेश आज हमने सुना कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के द्वारा दूसरों पर प्रकट होने की आवश्यकता, उस कार्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये परमेश्वर पिता भेंट उपयोग में लाया जाए। हमारी विनती है, प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें, प्रत्येक देने वाले की मेहनत और परिश्रम को आप आशीषित करें, प्रत्येक देने वाले के परिवार पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। देने की प्रवृत्ति, जैसा आपको वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और आप जो हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होते हैं, अपने प्रसन्नता उनके जीवन में अपनी उपस्थिति के माध्यम से दया करके प्रकट करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दे दी है। भेंट के साथ हमारे जीवन को भी हम आपके चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद हो कि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन,
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।